हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल का जो है आंसर की आ चुका है। आंसर की आने के बाद सबको एक ये लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है बहुत कम आ रहा है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो गया है और स्कोर जो है बहुत कम आ रहा है, तो उससे लोगों को लग रहा है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा। इवन कि बोल रहे हैं 50 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको एक सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ पर वही लोग कमेंट में अपना स्कोर बता रहे हैं जिनका एक्चुअल में कम आया है। बाकी जिनका ज्यादा स्कोर आ रहा है वो कट ऑफ वो अपना कमेंट में स्कोर लिख ही नहीं रहा है। नहीं, आप लोग खुद सोचिए, क्या कोई ऐसा नहीं है जो 80 प्लस लाया होगा लेकिन कोई कमेंट में नहीं लिख रहा है? तो कट ऑफ आने के बाद क्या कट ऑफ सॉरी आंसर की आने के बाद ग्रेड वन सिग्नल का आंसर की आने के बाद आप लोग का कट ऑफ क्या रह सकता है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं 2 दिन पहले एक टेक्नीशियन ग्रेड वन का कट ऑफ का वीडियो बनाया था कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर को देखते हुए, प्रीवियस ईयर जो सिग्नल का एग्जाम हुआ था उसको देखते हुए मैंने कट ऑफ एक्सपेक्ट किया था कि इतना जा सकता है। वो वाला जो कट ऑफ था वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ था, यानी पहले आपका रॉ स्कोर आया होगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसके बाद का कट ऑफ था। वो आप लोगों को ज्यादा दिख रहा था। जैसे मैंने 85 जनरल का बता रखा था, तो वो मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद था। ये मैं नहीं कह रहा था कि आप 85 रॉ स्कोर लाइए। ध्यान से अगर सुनेंगे, उस पर देखेंगे भी, तो मैंने लिख रखा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड वन का जो कट ऑफ जाएगा कितना जा सकता है, उसको देख लेते हैं। उसको देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। जो आपको कम बता रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कट ऑफ कम जाएगा। प्रीवियस ईयर में इतना ढेर सारा वैकेंसी था, उसके बाद भी कट ऑफ इतना ज्यादा गया था। इस बार तो वैकेंसी ही नहीं है। अगर देखेंगे आप लोग, तो जो पोस्ट कट ऑफ ग्रेड वन का जो पोस्ट है, सिग्नल ग्रेड वन का जो पोस्ट है मात्र 1092 है। अगर हम फॉर्म की बात करें कि कितने लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो देखिए किसी को नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से आरआरबी में लोग फॉर्म डालते हैं, आप तो इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 से 10 लाख के बीच में ही पड़ा होगा। ये बहुत कम मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही आया होगा। आपको ये भी पता है कि ये सिर्फ सिंगल स्टेज सीबीटी है। आपको ये भी पता है कि सिंगल स्टेज सीबीटी है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत समझदार होंगे तो आपको ये मालूम चलना चाहिए कि जब सिंगल स्टेज सीबीटी रहता है तो पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, मॉडरेट टू टफ रहता है, और जो कट ऑफ होता है वो भी ज्यादा जाता है। अगर 2 सीबीटी है तो हो सकता है सिंगल सीबीटी का कट ऑफ कम जाए, उसके बाद ज्यादा जाए। लेकिन जब सिंगल स्टेज सीबीटी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। मेरी एक एक बात आप लोग सुनिए। आपको पता है कि सिंगल सीबीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1:1 रेशियो में लिए जाने हैं। इसका मतलब क्या है कि 1092 पोस्ट है तो सीबीटी के बाद मात्र 1092 ही लड़के लिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लिए जाएंगे। हो सकता है कि आपका बाद में जब कोई जैसे जॉब छोड़ देता है या किसी को नहीं करने का मन है, तो हो सकता है बाद में और वो बच्चे ले लें, लेकिन फिलहाल के लिए तो 1092 है तो बहुत लेंगे, 1100 1150 ही लेंगे। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि कट ऑफ क्यों ज्यादा जाना चाहिए। इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट का। तो टेक्नीशियन ग्रेड वन का जो एग्जाम हुआ है मात्र 19 और 20 दिसंबर को, टोटल 4 शिफ्ट में हुआ है। टोटल 4 शिफ्ट में हुआ है। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा 0 से लेके 5 नंबर तक ही बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये भी मैं लग रहा है कि ज्यादा ही बता रहा हूँ। आइए एक बार जल्दी से कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ देखने से पहले मैं आप लोगों को आपके पोस्ट कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है वो एक बार बता देना चाहता हूँ। देखिए यूआर की बात करें तो यूआर की वैकेंसी है कितना, 503। यूआर का कितना वैकेंसी है, 503। ओबीसी का बात करें तो 272। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 95। एससी का बात करें तो 148। एसटी का बात करें तो 73। यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिए, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं आने वाला, इनका ईडब्ल्यूएस वालों को ही 95 वैकेंसी मिलेगी। आप बताइए सिर्फ 95 वैकेंसी है टोटल आरआरबी में मिला के, तो कट ऑफ का क्या हाल होने वाला है। अगर एससी का बात करें तो मात्र 148 सीट है।
ठीक है, आप लोग देखते रहिए। एसटी का बात करें तो 73 सीट है। यहां से देखिए 73 सीट है। आप लोग अपने से खुद दिमाग लगा के सोचिए ना, इतना कम पोस्ट है फिर भी कैसे आप लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 50 जाएगा, 55 जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 5-10 लाख में से इतने बच्चे तो होंगे जो 80 प्लस तो ला ही दिए होंगे। लेकिन चलिए ठीक है, एक बार रिजल्ट आने दीजिए, सीबीटी 1 का रिजल्ट, उसके बाद ही हकीकत पता चलेगा। अगर बात करें जनरल का, तो जनरल का देखिए 503 है, और ओबीसी का बात करें तो 272 सीट है। आप लोगों को ये अच्छे से मालूम है, ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस वाला ही रहेगा, एससी में एससी वाला ही रहेगा, एसटी में एसटी वाला ही रहेगा। लेकिन यूआर की कट ऑफ इसलिए ज्यादा जाएगी कि इसमें ए भी छलांग लगाएंगे, ए भी छलांग लगाएंगे और ए भी छलांग लगाएंगे, ठीक है, इसलिए यूआर का कट ऑफ ज्यादा जाने का चांस है। वैसे ही ओबीसी में ए भी आ सकते हैं और ए भी आ सकते हैं। तो देखा गया है कि ओबीसी और यूआर का जो कट ऑफ है वो ज्यादा ही जाता है। मैं आपसे फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि वैकेंसी बहुत कम है पोस्ट वाइज। आप लोग ये मत देखिए, आपका अपने कैटेगरी में कितना वैकेंसी है उसको आप लोग ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या माहौल चल रहा है। चलिए अगर बात कर लेते हैं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपका रॉ स्कोर, यहाँ पर हम डायरेक्ट रॉ स्कोर की बात करेंगे। रॉ स्कोर अगर आपका जनरल से है और 73 नंबर आ रहा है, रॉ स्कोर अगर आपका 73 प्लस आ रहा है, तो आप सेफ स्कोर में, सेफ जोन में हैं, सेफ साइड में आप हैं अगर 73 प्लस आ रहा है। ओबीसी की बात करें तो देखिए आपका 70 प्लस तो आना ही चाहिए। अगर एससी का बात करें तो 65 प्लस, और वहीं एसटी का बात करें तो 60 प्लस, और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 65 प्लस तो रहना ही चाहिए। प्लस आप वेरिएशन के लिए आप +-3 नंबर लेके चल सकते हैं। यानी यहां मैं लिखूं तो +-3 +-3 +-3 +-3 +-3। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये आपका रॉ स्कोर है, ठीक है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये और बढ़ जाए, 80 हो जाए, 78 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये रॉ स्कोर है। अगर आपका इतना आ रहा है मेरे भाई, तब आप अपने आप को सेफ मानिए। नहीं, अगर आपको खुद को पागल बनाना है तो आप 50 पे सेफ मान सकते हैं खुद को, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं इस वैकेंसी इसलिए लिख रखा हूं ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि हमारा खुद के कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। आपको इस पे नहीं फाइट करना है, आपको अपने कैटेगरी में फाइट करना है, ठीक है। इससे कट ऑफ ज्यादा जाएगा। नहीं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एनटीपीसी का लेवल 2 लेवल 3 का कट ऑफ देख लीजिए, आइडिया मिलेगा आपको अच्छा से। नहीं, खुद सिग्नल का कट ऑफ देख लीजिए प्रीवियस ईयर टेक्नीशियन का। चलिए, बाकी आपके जो भी स्कोर आ रहे हैं कमेंट में लिखिए, आपके जो भी राय है वो भी कमेंट में लिखिए, आपको जो भी डाउट है वो कमेंट में पूछिए, आपको टाइम मिलने पर रिप्लाई करेंगे। बाकी देखिए सारा एग्जाम का लाइनअप लगा हुआ है। जो कुछ एग्जाम हो चुके हैं आपके, जैसे एएलपी, एसआई और जेई, इनका जो रिजल्ट है और आपका साथ साथ टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार देखते हैं कि किस जनवरी से, मैक्सिमम 10 जनवरी के बाद से आने की संभावना है, आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए चलते हैं, बाय।